नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मनोज फिल्मी पॉडकास्ट में। काम पर हूँ, सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक केबीसी। अब यहाँ हूँ रिकॉर्डिंग पर, आधी रात के भी बाद तक। बिना मेहनत के जीवन में कुछ मिलता नहीं। बाबूजी कहते थे, जब तक जीवन है तब तक संघर्ष है। सुपरस्टार अमिताभ बच्चन ने ये बात अपने 78वें जन्मदिन से ठीक एक दिन पहले ट्वीट करके कही थी। आज अमिताभ बच्चन 82 बरस के हो गए हैं। अपनी इस उम्र में भी अमिताभ कितने सक्रिय, कितने मेहनती और कितने समर्पित हैं, इस बात की मिसालों की कमी नहीं है। आज भी वो जिस उत्साह और जिस ऊर्जा के साथ लगातार कई घंटे बिना थके काम कर रहे हैं, उसकी कोई और मिसाल ढूंढे नहीं मिलती। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। सही अर्थों में काम के मामले में अमिताभ बच्चन किसी भी युवा से कम नहीं हैं। सच तो ये है कि आज वो अपने सभी समकालीन अभिनेताओं को तो मात देते ही हैं, साथ ही उनसे कम उम्र के भी अधिकतर अभिनेता उनके सामने नहीं ठहरते। बॉलीवुड में एक से बढ़कर एक उम्रदराज और एक से एक शानदार अभिनेता हुए हैं। काम के प्रति भी बहुत से अभिनेताओं की लगन, निष्ठा और समर्पण भावना गजब की रही है। लेकिन बढ़ती उम्र के आगे ज्यादातर अभिनेता निढाल हो गए, जबकि कुछ तो अपनी कई गौरवशाली उपलब्धियों के बावजूद स्वास्थ्य के चलते या किन्हीं और कारणों से अपनी कम उम्र में ही पिछड़ गए। सिने इतिहास के 100 सालों से भी लंबे दौर में काफी पीछे जाने पर भी अमिताभ बच्चन जैसा कोई और अभिनेता नहीं दिखता जो इतनी उम्र में लगातार दिन रात काम करता रहा हो। मुख्य भूमिकाओं वाली फिल्मों के साथ टीवी शो, विज्ञापन, यहाँ तक कि सामाजिक कार्यों में भी रात दिन लगा हो। अमिताभ बच्चन को फिल्मों में काम करते हुए 50 बरस से ज्यादा हो गए हैं। काम के प्रति जबरदस्त समर्पण का मैं भी पिछले 4 दशकों से साक्षी रहा हूँ। प्रदीप सरदाना कहते हैं कि अमिताभ से जब उनके दिल्ली स्थित घर पर मेरी पहली मुलाकात हुई थी, तब अमिताभ की उम्र सिर्फ 35 साल थी। तब भी वो अपने काम के प्रति इतने बेचैन रहते थे जितने आज हैं। अमिताभ बच्चन को लेकर बहुत से कलाकार अक्सर ये कहते सुने जाते हैं कि अमिताभ जैसा भाग्य सबका नहीं हो सकता। उनके लिए आज भी खास तौर से फिल्में लिखी जाती हैं। आज भी उनके पास काम की कमी नहीं है, लेकिन ये सौभाग्य हमको ना मिल सका। ये बात ठीक है कि अमिताभ को इस उम्र में जो लोकप्रियता, जो सफलता और जो नित्य नई उपलब्धियां मिल रही हैं, वो अन्य कई दिग्गज कलाकारों को नहीं मिली। इस सब में अमिताभ बच्चन के भाग्य की भी कुछ भूमिका हो सकती है, लेकिन जहां तक मैं समझता हूं, भाग्य से ज्यादा उनका अनुशासन और काम के प्रति उनका 100% समर्पण उनकी सफलता का सबसे बड़ा कारण है। अमिताभ आज से नहीं, शुरू से ही इतने ही अनुशासित और समय के पाबंद हैं। उनके लिए 9 बजे का मतलब ठीक 9 बजे है। बहुत लोग बरसों पहले भी कहते थे कि अमिताभ समय के इतने पक्के हैं कि उनके सेट पर पहुंचने के टाइम से घड़ियां मिलाई जा सकती हैं। अमिताभ के अलावा ये मिसाल किसी और के लिए दी जाती थी तो वो थे प्राण। यहाँ ये भी दिलचस्प है कि प्राण और अमिताभ ने जंजीर, कसौटी, डॉन, नसीब और शराबी जैसी करीब दर्जन भर फिल्मों में साथ काम किया है, जहाँ कई बार ऐसा होता था कि ये दोनों कलाकार शूटिंग के निर्धारित समय पर सबसे पहले सेट पर पहुंच जाते थे, जबकि बाकी लोग देर से आते थे। अमिताभ बच्चन की जिंदगी की सबसे बड़ी बात यह भी है कि वो बरसों से कई रोगों से पीड़ित हैं। यहाँ तक कि अमिताभ का लीवर भी सिर्फ 25% ही काम करता है। इसके बावजूद उन्होंने कभी अपनी बीमारी के आगे ना हिम्मत हारी और ना ही काम के सामने बीमारी को आड़े आने दिया। अमिताभ को स्वास्थ्य को लेकर चाहे कितनी भी दिक्कत हो, लेकिन जब उनकी शूटिंग होती है
या उन्हें किसी अन्य निर्धारित कार्यक्रम में जाना होता है तो वो अपनी बीमारी को घर छोड़कर जाते हैं। कभी ऐसा नहीं होता कि वो सेट पर ये कहकर देर से पहुंचे कि आज उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। ये भी किसी को समझ नहीं आता कि सभी लोग मुंबई के ट्रैफिक में फंसने की बात कहकर आए दिन देरी से पहुंचते हैं, लेकिन अमिताभ बच्चन भी उसी मुंबई का हिस्सा होकर कभी ट्रैफिक में क्यों नहीं फंसे। कोरोना काल में जब अमिताभ बच्चन, अभिषेक, ऐश्वर्या और आराध्या कोरोना संक्रमित हो गए थे तो लगा कि अमिताभ के अस्पताल में दाखिल होने के बाद अब केबीसी का 12वां सीजन समय से शुरू नहीं हो पाएगा। लेकिन अमिताभ ने अस्पताल से छुट्टी होने के कुछ दिन बाद ही जब केबीसी की शूटिंग शुरू कर दी तो सभी के लिए ये काफी हैरानी की बात थी। जब 65 बरस से अधिक के आयु के लोगों को कोरोना से बचाव को लेकर घर में ही रहने की सलाह दी गई तो कई सितारे शूटिंग करने के लिए कतई तैयार नहीं थे। तब भी अमिताभ ने हिम्मत ना हारते हुए केबीसी की शूटिंग शुरू करके केबीसी का प्रसारण 28 सितंबर से शुरू भी करा दिया। इन सब चीजों से ये भी पता चलता है कि अमिताभ बच्चन सिर्फ सिल्वर स्क्रीन के ही नहीं, स्मॉल स्क्रीन के भी बादशाह बने हुए हैं। जहां चैनल अपने इतने बड़े प्रोजेक्ट को देर से शुरू करने के लिए तैयार है, लेकिन अमिताभ के बिना शूटिंग के लिए तैयार नहीं होता। अमिताभ बच्चन आज भी 82 के बुजुर्ग होने के बाद भी देश के कई युवा सितारों को टक्कर देने का मादा रखते हैं। उसका एक सशक्त उदाहरण ये भी है कि उनकी 3 फिल्में जल्द ही प्रदर्शित होने वाली हैं। अमिताभ इतनी उम्र में भी बॉलीवुड में फिल्मी दुनिया के कई बड़े अभिनेताओं का मुकाबला कैसे कर रहे हैं, इस बात को कुछ ऐसे भी समझा जा सकता है कि पिछले 10 वर्षों में अमिताभ की तकरीबन 20 फिल्में प्रदर्शित हो चुकी है, जबकि अमिताभ से उम्र में करीब 8 साल छोटे और दक्षिण के सर्वाधिक लोकप्रिय स्टार रजनीकांत ने पिछले 20 वर्षों में सिर्फ 15 फिल्में की हैं। प्रदीप सरदाना आगे कहते हैं कि यूं जब अमिताभ बच्चन के फिल्मों में 40 बरस होने पर करीब 10 साल पहले उन पर एक स्पेशल स्टोरी करते हुए मैंने लिखा था, अमिताभ ने 40 बरस में सभी को पीछे छोड़ा, तो अमिताभ ने उसे पढ़ते हुए मुझसे कहा था, आपने ये सब गलत लिखा है, मुझसे आगे तो कई अभिनेता हैं। असल में ये सब अमिताभ ने अपनी शालीनता के चलते कहा था, जबकि सभी जानते हैं कि अमिताभ बच्चन का आज कोई और सानी नहीं है। अमिताभ से उम्र में बड़े एक और नायक सदाबहार धर्मेंद्र भी हैं, जो अब 88 साल के हैं। वैसे वे काफी एक्टिव हैं, देखने में अमिताभ से कुछ कम उम्र के ही लगते हैं, लेकिन जहां तक फिल्मों की बात है तो उनके इस दोस्त वीरू को फिल्में नहीं मिल पा रही हैं। पिछले कुछ वर्षों से धर्मेंद्र अपनी होम प्रोडक्शन की 2-4 फिल्मों में ही काम कर सके हैं, जैसे कि यमला पगला दीवाना, टेल मी ओ खुदा और अपने। इससे पहले अमिताभ बच्चन के समकालीन अभिनेताओं में राजेश खन्ना, शशि कपूर, संजीव कुमार, विनोद खन्ना, सुनील दत्त, फिरोज खान, शम्मी कपूर, देव आनंद और ऋषि कपूर तो अब इस दुनिया में है ही नहीं। इनमें से कुछ का तो कम उम्र में ही निधन हो गया था। इन अभिनेताओं में यूं शशि कपूर और शम्मी कपूर दोनों का निधन 79 वर्ष की उम्र में हुआ था, लेकिन शशि कपूर तो अपने निधन से बरसों पहले फिल्में करना छोड़ चुके थे, जबकि शम्मी कपूर यूं अपने अंत यानी 2011 तक फिल्मों में थोड़े बहुत सक्रिय रहे, लेकिन अपने अंतिम 5 वर्षों में शम्मी ने सिर्फ 2 फिल्में की, जिनमें साल 2006 की सैंडविच और 2011 की रॉक स्टार है। लेकिन ये दोनों फिल्में भी शम्मी कपूर ने अपनी खराब तबीयत के चलते कुछ लोगों के विशेष आग्रह पर की थी। आज अमिताभ के साथियों में जितेंद्र भी 82 साल के हैं। फिटनेस, सेहत और लुक के मामले में जितेंद्र अमिताभ के मुकाबले में बहुत बेहतर और आज भी आकर्षक हैं, लेकिन फिल्मों में काम करने के मामले में वो भी बहुत पीछे हैं। इधर देखें तो अमिताभ बच्चन आज के अपनी उम्र से
20 से 25 साल छोटे तीनों खान सितारे आमिर खान, सलमान खान और शाहरुख खान से भी आगे हैं। शाहरुख खान की अभी कोई फिल्म फ्लोर पर नहीं है। आमिर खान भी पिछले 2 सालों से कोई फिल्म नहीं कर रहे हैं, जबकि सलमान खान की सिकंदर अभी अभी फ्लॉप हुई है। अमिताभ बच्चन को अक्षय कुमार से भी बेहतर इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि अक्षय जहां शाम को 7 बजे तक खाना खाकर जल्द सो जाते हैं, वहीं अमिताभ बच्चन रात को 2-3 बजे तक जागकर अपनी 82 की उम्र और कई बीमारियों के बावजूद काम करते रहते हैं। तभी तो हम कहते हैं कि अमिताभ 82 की उम्र में भी किसी नौजवान से कम नहीं हैं। तो दोस्तों, मैं अपना वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को टाटा बाय बाय, टेक केयर।